वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभुतम तम नमामि शनैश्वरम। जय श्री शनिदेव। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं शनिवार के दिन शनिदेव की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ शनिदेव का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शनिदेव उनके सभी दुखों को हर लेते हैं और सभी प्रकार से सुख और समृद्धवान बनाते हैं। सभी जानते हैं कि शनिदेव दंडनायक हैं, लेकिन शनिदेव कर्म फल दाता भी हैं। शनिदेव बुरे को बुरे जैसा फल ही प्रदान करते हैं और अच्छे को अच्छे जैसा फल प्रदान करते हैं। जो भी सच्ची राह पे चलते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, तो शनिदेव उनसे अति प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं देखते। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालें। अगर ज्यादा परेशानी हो तो शनिदेव के मंदिर में जाकर के शनिदेव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाएं और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना मुख देखकर उस सरसों के तेल का दान करें तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। शनिदेव इसी प्रकार से आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने धर्म कर्म के द्वारा जो अच्छे कार्य करते हैं उनसे शनिदेव अति प्रसन्न रहते हैं और जो बुरे कार्य में संलग्न रहते हैं शनिदेव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। शनिदेव की साढ़े साती के बारे में सभी जानते हैं कि शनिदेव की अगर दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए 7.5 वर्षों तक उसे कष्ट भुगतना पड़ सकता है। तो आइए सुनते हैं शनिदेव की कथा। तो बोलिए प्रेम से शनिदेव महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा आखिर कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि यदि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी नवग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पृथ्वी लोक में पहुंचे और अपना विवाद उनसे कह बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए भी कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि वे जिस किसी को भी छोटा बताए वही उनसे कुपित हो जाएंगे। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और इन्हें इसी कर्म में रख दिए। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा कि हे राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं अगर किसी के कुंडली में आ गया तो फिर 2.5 से 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया।
रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त कर दिया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर वे कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय पश्चात राजा की 7:30 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे अच्छे घोड़े खरीदे वह एवं सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग चला। भीषण वन में पहुंचकर वह घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया और राजा वही जंगल में भूख प्यास से भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उस ग्वाले को अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना खिलाने के लिए अपने घर लेकर गया और घर जाने पर वहां उसने देखा कि एक खूंटी पर एक हार टंगा है जिससे खूंटी निकल रहा है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर हार गायब है यह देखा। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर उसे फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे कि उस पे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्लहार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को भेजा उसे ढूंढने को। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत समझाया पर वह ना मानी। तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोता हुआ स्वप्न में उसके शनिदेव आए। राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने, मुझे छोटा बताकर कितना तुमने दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को आप ना देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और जो मेरा व्रत करता है उसे मेरी दशा में कोई भी दुख नहीं झेलना पड़ता। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिर पड़ा और गिरकर क्षमा याचना करने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का प्रकोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का बड़ा ही सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल भी रही है। सेठ ने अनेकों मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया।
कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंबरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चल दिए। वहां उन सभी नगरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई भी शनिदेव का व्रत करता है, शनिदेव के व्रत का कथा श्रवण करता है, पढ़ता है या सुनता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और शनिदेव उनके सारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से शनिदेव महाराज की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।